Hello students of 3rd standard. Today we are going to start 22nd chapter of your EVS subject, that is nothing but who fulfill our needs. First you have to answer the following questions. What does your father do? You are having father, mother, grandpa, grandma and your sister or brother in your house. So what does your father do? What did your grandfather do? What would you like to be when you grow up? ये सभी क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर्स देने चाहिए. इसके सिवा इस बुक में कई चित्र दिए गए हैं, जैसे कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, दूसरा है फार्मर, तीसरा है डॉक्टर, चौथा है मिल्कमैन, पांचवा है पॉटर, तीसरा है ग्रॉसर और 7th है मीट सेलर. ऐसे बहुत से पिक्चर्स इसमें दिए गए हैं. तो देखिए, इस पिक्चर को देखकर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे. यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ दिस पीपल. नेम देयर ऑक्यूपेशन. टीचर क्या करती है? बच्चों को पढ़ाती है. फार्मर क्या करता है? खेत में अनाज उगाता है. डॉक्टर क्या करता है? किसी मरीज को मेडिसिन देता है. मिल्कमैन क्या करता है बच्चों? वो मिल्क देता है. पॉटर पॉट बनाता है. ग्रॉसर ग्रॉसरी बेचता है और मीट सेलर मीट बेचता है. विच ऑफ दिस पीपल्स हैव यू मेट? देखिए, इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप मिल चुके हैं? विच ऑफ दिस योर नीड्स डू दे फुलफिल? ऐसे कौन से लोग हैं जो तुम्हारे नीड्स फुलफिल करते हैं? एयर, वाटर एंड फूड एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लिविंग थिंग्स. जो हम जीव है उनको एयर, वाटर, फूड या शेल्टर वो बेसिक नीड्स है उनकी. दे आर आवर बेसिक नीड्स एज वेल बट ह्यूमन्स हैव मेनी अदर नीड्स बिसाइड्स दिस. एयर, वाटर, फूड या शेल्टर ये तो हमारे बेसिक नीड्स है ही. इसके सिवा और भी हमारे कई नीड्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड क्लोथ्स टू वियर. हमें क्लोथ्स चाहिए होते पहनने के लिए. हमें टीचर चाहिए होती है गाइड करने के लिए. हमें डॉक्टर चाहिए होता है जब हम बीमार पड़े तब. डिफरेंट पीपल्स वर्क टू फुलफिल आवर वेरियस नीड्स. बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे ज़रूरतें पूर्ण करते हैं. देयर वर्क फुलफिल्स सम ऑफ आवर नीड्स एज वेल एज देयर नीड्स ऑल्सो. सच वर्क इज़ कॉल्ड एज अ ऑक्यूपेशन. ऐसे हम वर्क्स को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं. टाइप्स ऑफ द ऑक्यूपेशंस. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द occupations that can be divided into 4 classes as follows. ये 4 प्रकार के occupations होते हैं जो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. देखिए, नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन यानी नेचर के बेस्ड जो ऑक्यूपेशन है उसको, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है. मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो हम ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं या मेकिंग पॉट्स या मेकिंग क्लोथ्स. ट्रेड है जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या शॉपकीपिंग करते हैं. प्रोवाइडिंग सर्विस दोज गिवन बाय द टीचर, डॉक्टर और अ बैंकर. ऐसे ये 4 प्रकार के ऑक्यूपेशंस हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री. एग्रीकल्चर को अगर आपने देखा तो हमारे कंट्री का ये प्रमुख ऑक्यूपेशन है. एवरीवन इन द कंट्री गेट्स फूड बिकॉज ऑफ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड. सभी को अनाज मिलता है क्योंकि फार्मर खेत में काम करता है, इसीलिए. आवर फूड
includes atoms such as bhakri, chapati, rice, dal, vegetables and salad. ये सभी एटम्स या क्रॉप्स हमारे लिए फार्मर्स ही फील्ड में ग्रो करते हैं. क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, wheat, rice, pulses, as well as leafy vegetables and other vegetables are grown in the field. Other needs are also taken care of through farming. For example, we get sugar from sugar cane. और ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स है जो हम इस खेत से ले सकते हैं, जैसे कि शुगर केन. शुगर हमें मिलता है शुगर केन से. टेक्सटाइल हमें मिलता है. टेक्सटाइल मेड फ्रॉम कॉटन्स आर यूज टू मेक गारमेंट्स. हम गारमेंट्स बनाने के लिए कॉटन का उपयोग करते हैं. फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन लार्ज स्केल. अगर हम देखें तो इससे भी हमें फार्मिंग जो फ्रूट्स का और फ्लावर्स का या मेडिसिनल प्लांट का हम कर सकते हैं. इसके सिवा देखिए एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज टू अंडरटेक मेनी अदर ऑक्यूपेशंस. एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो हम अंडरटेक कर सकते हैं अदर ऑक्यूपेशन के, जैसे कि फॉडर इज़ क्रिएटेड इन द फील्ड. इट इज़ यूज टू फीड काउज, बफेलोज एंड शिप्स. ये जो फॉडर हम बनाते हैं खेत में, ये इसको हम काउस को, बफेलोज को और शिप्स को हम खिला सकते हैं. दस वी कैन कल्टिवेट लैंड, वी कैन रेज दिस एनिमल्स ऑल्सो. हम लैंड कल्टिवेट करने के लिए इस एनिमल्स की देखभाल कर सकते हैं. वी कैन ऑब्टेन मिल्क, मीट एंड लेदर फ्रॉम दिस एनिमल्स. हमें दूध मिलता है, मीट मिलता है या लेदर मिलता है इस एनिमल्स से. ग्रेन इज़ ग्रोन इन द फील्ड. हम अनाज भी उगा सकते हैं इस फील्ड्स में. इट कैन बी यूज टू फीड द चिकन्स ऑल्सो. इट कैन बी यूज टू फीड द चिकन्स ऑल्सो. फ्रूट ग्रोन ऑन फार्म्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्क्वैशेस, जैम्स और जेलीज. जैम्स और जेलीज हम फ्रूट से बना सकते हैं. शीप रेयरिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंडरी, फ्रूट प्रोसेसिंग आर ऑल ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. ये सभी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. दे आर कॉल्ड एज द एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन. इसको हम एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं. सम विलेज ऑक्यूपेशंस आर family businesses. Sometimes people carry on the work that their father and grandfather did before them. क्या करते हैं, कई ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं जिनके पूर्वज जो काम करते थे वही काम वो आगे करते हैं. However, in our country we can choose the job we want to do. हम कोई भी काम हमें करना चाहिए वो हम कर सकते हैं. Do you know? In ancient times, man did not know about farming. हमारे पूर्वजों को फार्मिंग मालूम नहीं था. He would wander around in search of a food. उनको फूड पाने के लिए वो यहाँ वहाँ घूमते थे. He used to hunt. वो क्या करते थे, शिकार करते थे. He ate fruits and tubers. वो कंदमूल खाते थे. When man learned how to grow crops, he could get food in one place. जब उन्होंने सीख लिया कि क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं, तब वो एक ही प्लेस पर ठहर गए. There was no need to wander about for food anymore. इसके बाद उन्होंने घूमना बंद किया. He began to have free time. In that free time, many discoveries were made and many industries were developed. इस फ्री टाइम में ही उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया.